सत श्री अकाल जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रीलांसर शो में। आज के इस शो में हम जिनसे बात करेंगे वो एक जिम ट्रेनर हैं, वो एक जिम ओनर हैं और उन्होंने जो भी अपनी लाइफ में गेन किया है वो सारा कुछ ट्रेडिशनल जिम के चीज़ों से किया है। और हमने उनसे बहुत सारी चीज़ें जानी। हमने उनसे जाना कि कैसे अपनी डाइट पे कंट्रोल रखना है, कैसे हमें अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना है और कैसे गाइडेंस लेनी जरूरी है। क्यों वैभव? बिल्कुल। और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप ये पॉडकास्ट एंड तक देखेंगे तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बट कुछ मोटिवेशन मिलेगा कि मैंने कल से ही अपनी बॉडी को 1 घंटा देना शुरू करना। देखो, मेरे को तो मिल गया। मैं तो आफ्टर पॉडकास्ट ही जा रहा हूँ वॉकिंग पे। और हमारे जो ज्वेलरी पार्टनर हैं वो हैं दीपक ज्वेलर्स, 112-113 जवाहर मार्केट। और हमारे चैनल का यूट्यूब पे नाम है द फ्रीलांसर शो। इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, अगले पॉडकास्ट का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ जी, तो राजेश जी कैसे हो आप? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले तो आपको मतलब हम बहुत खुश हैं कि आज आप हमारे पास हमारे पॉडकास्ट में आए हो। तो आपकी भी फीलिंग जान लेते हैं भी आप कैसे, आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट टाइम मैंने आपका शोज़ देख रहा हूँ कंटिन्यूस, और जो भी आ रहे हैं लोग बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज़ ही है उनकी, और मैं उनकी स्टोरीज सुनता हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। थैंक यू सो मच। आपको भी इसीलिए हम यहाँ पे लेकर आए हैं बिकॉज आपकी भी एक इंस्पायरिंग स्टोरी है जो हम इस पॉडकास्ट में आपके साथ करेंगे जी। और ऐसा नहीं है कि भी हमें सिर्फ पता चला या हम आपको जानते हैं, हमें बहुत लोगों से सुनने के लिए मिला कि आप राजेश पाल जी को तो जरूर इनवाइट करें। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा पहला जो पॉडकास्ट हुआ था हमारा, उसके बाद से ही मुझे आपके बारे में बहुत सारी क्वेरीज आने लग गई थी। हमने जब पॉडकास्ट के लिए जो हम इंस्टाग्राम पे डालते हैं तब भी आपके बारे में बहुत लोगों ने हमें बताया। आज हमारा सौभाग्य है कि आप आए हैं हमारे साथ। इट इज़ ग्रेट। चलिए अब राजेश जी शुरू करते हैं हम अपना पॉडकास्ट। और शुरू भी हम कहाँ से करेंगे? हम करेंगे बिल्कुल शुरुआत से आपकी लाइफ जर्नी में। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि इस इंडस्ट्री में आने के लिए या फिर आप जो बॉडी बिल्डिंग के प्रोफेशन में हैं, ये आपने कैसे सोचा? ये कहाँ से आया? आज मैं हूँ, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता कि हाँ भाई मैं बॉडी बिल्डिंग में आऊँ। मेरा तो बिल्कुल नहीं करता। ऐसा क्यों? ऐसा कैसे? क्या हुआ ऐसा? सर मैं स्टार्टिंग से ही गेम्स में बहुत अच्छा था, पढ़ाई में अच्छा नहीं था। घर वाले कहते थे कि भाई पढ़ ले, मेरा मन करता था ना यार, अपने खेलने में अच्छे थे। तो ये होता ना स्कूल में, अभी आप देखोगे कि स्कूल के जितने भी बच्चे पास आउट होते हैं हर आप अपने अपने फील्ड में निकल जाते हैं। वैसे ही मेरा था कि मैं स्पोर्ट्स में अच्छा था। स्पोर्ट्स में मैं इतना अच्छा था, जब मैं 7th क्लास में था, जब 12th क्लास की रिले रेस होती थी तो उन बच्चों को हराता था मैं। तो शॉर्ट पुट हो गया, मतलब जितना मेरे में था ना कि स्कूल का एक चैंपियन बच्चा है भाई, इसके मतलब है चीज़ है इसमें। तो मैं अपने आप की बड़ाई नहीं करूँगा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि उस टाइम भी ऐसा था, मतलब मेरे को चैलेंजेस पसंद है कि भाई पोडियम पे चढ़ना ना, एक मेरा वो रहता है कि यार पोडियम पे चढ़ना है, बड़ा वो अच्छा सा फीलिंग होती है वहाँ पे। कौन से गेम्स खेल लेते थे? चलो ये तो आपने रिले रेस के बारे में बताया, इसके अलावा आप कौन से? स्कूल टाइम में सर मेरे को इतने वो प्रोफेशनली नहीं पता था, ना गाइडेंस थी इतनी। तो स्कूल में जो एनुअल मीट्स होती है जिसमें रनिंग होगी है ना, 100 मीटर 200 मीटर होगी, लॉन्ग जंप होगी, इन सब में मैं पार्टिसिपेट करता था। तो आप बिलीव नहीं करोगे, 12th तक आते आते मैंने कम से कम 97 सर्टिफिकेट्स इकट्ठे कर लिए थे स्कूल टाइम्स के अंदर। बहुत बड़ी बात है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि 10th क्लास में मेरा एक दोस्त था, वो लेके गया मुझे कराटे की एकेडमी में कि भाई इधर चलते हैं। मैं कहा चल। फिर हम चले गए वहाँ पे, धीरे धीरे हम कराटे खेलने लगे और उसमें डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल ना कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो कराटे मेरे को ऐसा अच्छा ज़्यादा नहीं लगता था, मेरे को बॉक्सिंग में ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें जो पंचेस पड़ रहे हैं और मतलब वो थोड़ा कॉम्बैक्ट, मेरे को बड़ा मज़ा आता था देखने में यार कि हाँ ये चीज़ है। तो मैं उसमें खेला। तो फर्स्ट टाइम मैंने खेला था बहुत अर्ली इन द स्टेज, मैं बताऊँ 10th क्लास में खेला था। उस टाइम बोर्ड भी चल रहे थे मेरे। तो मैंने ऐसे खेला और मेरे को ये हुआ कि ठीक है, मतलब ओके सा था। बट फिजिकल वाइज जो वो ट्रेनिंग करवाते थे ना, मैं उसको देख के बड़ा वो होता था कि यार ये शरीर दुख रहा है पूरा, रात में नींद मस्त आ रही है। तो ऐसा सा बड़ा मजा था। जैसे मेरे बोर्ड एग्जाम खत्म हुए, 11th में आते ही मैंने स्टार्ट कर दिया। मैं कहा यार करेंगे इसके अंदर। धीरे क्या हुआ, मैं उसके अंदर करता गया। उसमें मेरा ओपन एक टूर्नामेंट था जो कि इंडिया लेवल पे था। तो मैंने कहा चलो पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। वो किक बॉक्सिंग का था। तो पहली बार में ही मेरा ब्रॉन्ज मेडल आ गया। मैं पुणे गया था खेलने के लिए और पहली बार में ब्रॉन्ज मेडल आ गया। स्कूल में आते ही सारे
टीचर्स को पता लगा, स्कूल में अखबार में नाम आया, स्कूल का नाम आया, तो भाई स्कूल में सबको बुला के बच्चों के सामने सम्मानित किया। तो एक वो था मोमेंट ना कि उस टाइम तो स्कूल का नर्सरी क्लास का बच्चा भी हेलो भैया कैसे हो, और टीचर्स आते थे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जो बोलते थे कि यार तुम्हारा बच्चा नालायक है, इसके मैथ में इतने कम आए, इसके इतने कम आए। जब उसके बाद से क्या हो गया आपकी पूरा चीज़ ही चेंज हो गया कि पेरेंट्स आते थे मेरे, कहते यार अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में डालो यार, ये इसमें ही बढ़िया है। मतलब लोगों का पर्सपेक्टिव ही आपके लिए चेंज हो गया। कौन से स्कूल में पढ़े आप? मैं 70 एडवेंटिस्ट स्कूल। अच्छा, आईसीएसई बोर्ड जी। वो भी इतनी खतरनाक बोर्ड थी कि समझ में नहीं आता था, बट उसके अंदर ही मैंने वो किया। आज भी मैं देखूंगा ना, अगर उस प्रिंसिपल सर के ऑफिस में मेरी एक फोटो लगी हुई है फ्रेम करके, तो वो बहुत टाइम तक लगी हुई थी। अब मैं गया नहीं हूँ स्कूल काफ़ी टाइम से, तो वो एक फीलिंग होती है बहुत अलग थी। उसके बाद मैंने छोड़ा नहीं गेम, मैं कंटिन्यू किया। 12th में मैं सेम गेम में सेम टाइम नेशनल्स हुए थे, उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया था, नेशनल में गोल्ड मेडल आया था। तो वो एक लाइफ चेंजिंग टर्निंग पॉइंट था कि घर वालों को ही लग गया कि भाई ये इसमें नहीं है, इसमें जाएगा, क्योंकि अखबार में फोटो आ रहा है, माँ बाप का नाम आ रहा है, तो पेरेंट्स खुश होते हैं यार कि हाँ इसको बच्चे को इसमें डालो। और राजेश सर आपको मैं बताऊं, इतने से सेगमेंट में मैंने आपसे क्या रिलेट किया, सिर्फ इतना सा सेगमेंट हुआ अभी तक अपना। मैं भी मतलब अपने जो मेरा स्कूल टाइम था उसमें आई वॉज वेरी गुड इन गेम्स एंड मतलब रेसिंग में बहुत अच्छा था मैं, अब नहीं लगता मैं वैसे अच्छा था, ठीक है। कराटे मैंने बहुत खेले हैं, ठीक है, मैंने बहुत खेले हैं और आई वॉज वेरी गुड इन दैट। लेकिन जैसे आपने ये चीज़ देखा कि इसके अंदर मेरा प्रोफेशनल बन सकता है ना, मैं प्रोफेशन इसके अंदर अपना परस्यू कर सकता हूँ, बट मेरे लिए था यार ये कौन सी फील्ड है भी, कुछ पढ़ना तो पड़ेगा, उसके बाद कोई बिजनेस या कुछ और करना पड़ेगा। और बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो इस चीज़ से कहीं ना कहीं जूझते हैं इन चीज़ों में भी। हम गेम्स में तो अच्छे हैं बट हम पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, तो वो सारी चीज़ें ड्रॉप कर देते हैं, पढ़ाई वैसे ही नहीं आती और गेम्स वो कर नहीं पाते। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के साथ। मैं इसमें ना एक चीज़ ऐड करूंगा, व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगा कि जहाँ पे आपका इंटरेस्ट हो अपने बच्चे को, या जो अगर हमारे को व्यूअर बच्चा देख रहा है, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट हो वहाँ पे जाना चाहिए। इन्होंने अपने इंटरेस्ट को अपना सब कुछ मान लिया और आज इस मुकाम तक आप पहुँच गए हैं, तो दैट इज वेरी गुड ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ही जा रहा हूँ। ये जो आपने जिम खोला हुआ है जिसका नाम आपने हसल रखा है जी, ये हसल वर्ड कहाँ से आपने लिया और इसका एग्जैक्ट मीनिंग अगर क्या है तो अगर आप व्यूअर्स को बता सकें। सर मैं जिम खोलने से पहले क्या था, 1 साल मैं गुड़गांव में था। ओके। गुड़गांव में था तो उस टाइम क्या था कि मैं एज एन सीखने के लिए गया था कि यार यहाँ पे ना क्रॉसफिट एक्सरसाइज कुछ अलग क्या डिफरेंस है, क्योंकि गंगानगर का लेवल एक मेरे को पता लग गया था कि यार ये यही है, और अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं ही उस्ताद हूँ, फिर उसके ऊपर कोई भी नहीं है। तो मैं अपने आप को चैलेंज करना चाहता था कि भाई मेरे से ऊपर भी बैठे हुए हैं लोग, तो मैं उधर गया, 1 साल गया, तो वो एक काइंड ऑफ मेरी हसल टाइम ही चल रही थी, हसलिंग, वो जो कहते हैं ना एक स्ट्रगलिंग फेज ही चल रहा था। तो उस टाइम मैं फिर उसके बाद 1 साल हो गया, घर वाले बुलाने लगे कि भाई तू आ जा, क्योंकि देखो कॉस्टली है गुड़गांव बहुत ज़्यादा है ना, हर एक चीज़ आप मतलब अगर मेरी फील्ड में हो ना, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप नशे पत्ते भी नहीं करते, कुछ भी नहीं कर रहे ना, फिर भी आपका 15,000 बजट होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी डाइट पे लगेगा, ठीक है, आपके लाइफस्टाइल पे लगेगा, और आप मतलब हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट करती है उसके अंदर, न्यूट्रिशन हो गया है ना, मल्टीविटामिन ये सब, और जिम की फीस देनी है, कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो उस ट्रैवल की फीस देनी है, मतलब उन सबसे एंटरटेनमेंट की दुनिया से हट के भी अगर देखा जाए तो 15 से 20 हज़ार रुपये खर्चा बैठता है इंसान का। तो ये बहुत बड़ा टाइम था कि मैंने 1 साल दिया, बट मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे कोचेस से वहाँ पे ट्रेनिंग ली, पता लगा कि हाँ भाई इस फील्ड में ये भी चीज़ है, क्यों बंदे को एग्जैक्टली एक टाइम पे कि मतलब हम जैसे जिमिंग कर रहे हैं आज, ठीक है, एक जिम करते करते टाइम बंदा बोर हो जाता है, यार वही जाना है, सुबह बंदे ने चेस्ट लगा देनी है, अगले दिन जाना है बैक लगा दे, मतलब वही चीज़ चल रही है, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं था। बिल्कुल वो चीज़ें मैं अपने आप को देखने के लिए वहाँ पे गुड़गांव में 1 साल ट्रेनिंग की, जिसको क्रॉसफिट बोलते हैं, फंक्शनल ट्रेनिंग। फिर मैं जब वापस अपने घर पे आया और मैंने यहाँ देखा कि यार यहाँ पे तो एक भी जिम नहीं है क्रॉसफिट का, यहाँ पे मैं जिम में जाता हूँ वही डंबल्स वही वैसे सारा कुछ है, और वही लेग डे वही चेस्ट डे, हाँ सेम। तो फिर मैंने सोचा कि अपना करते हैं स्टार्ट, छोटे लेवल से करते हैं, बट इसके अंदर अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से चीज़ें रखेंगे। लोग आते हैं हमारी जिम में, लोग कहते हैं यार तुम्हारे पास ट्रेडमिल ही नहीं है, जो मेन जिम का ही होता है ट्रेडमिल। मैं कहा नहीं, आप मेरे साथ वर्कआउट करो एक दिन। और आज मैं बहुत खुश भी हूँ उस चीज़ को बताते हुए कि मेरे पास इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, इंटरनेशनल लेवल के। अभी मैं नाम लूँगा उनका
जो इस साल IPL में सेलेक्ट हुए मानव सुतार सर है। मानव सुतार। अच्छा, मानव सुतार भी हमारे जिम में आके ट्रेनिंग करके जाते हैं और वो ऐसे मेरे मित्र बन गए हमारे, है ना। हर एक चीज स्टोरीज पे लाइक वगैरह करते हैं क्योंकि उनको पता चीजें, जब आप बाहर जाओगे तो आपको चीजें पता लगेगी कि एक्चुअल में ट्रेनिंग का मतलब है क्या चीज। अब सेम टू सेम एक ही क्राइटेरिया, एक ही ट्रेनिंग प्रोस्पेक्शन को लेकर एक सेट पैटर्न पे आप कितने दिन चल जाओगे। मतलब ये कह सकते हैं भी आपने गंगानगर का एक लेवल अप कर दिया, कह सकते हैं। चलिए मैं इसमें एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, वैभव आपको भी बताना चाहूंगा कि एक तो होती है जो अपन मशीनों पे रिलाय करते हैं, जो मैंने इनके बारे में सुना है, बाकी ये अभी ज्यादा डिस्क्राइब कर पाएंगे। इन्होंने मशीनों को इतना अपना साथ नहीं, मतलब उसके साथ करा, और इन्होंने खुद मैनुअली बॉडी बिल्डिंग पे रिलाय करा। ये सच है सर? ये सच है सर। हमारे जिम का कॉन्सेप्ट भी यही है, वी डोंट यूज मशीन, वी बिल्ड मशीन। ये सर टैगलाइन बड़ी अच्छी लगी मुझे, तो मैं तो बच्चों को सुनाऊंगा कि वी डू नॉट रिलाय ऑन मशीन्स। यस, वी डोंट यूज मशीन, वी बिल्ड देम मशीन। वी डोंट यूज मशीन्स, वी बिल्ड मशीन्स। क्या बात है, क्या बात है। तो सर हम क्या है कि फंक्शनल मूवमेंट से होता है, कैटल बेल डंबल से हो गया, है ना। वेट ट्रेनिंग आप वेट लिफ्टर्स को देखोगे तो आप वो सिर्फ एक ही मूवमेंट में ही तगड़े हो जाते हैं, है ना। तो ग्रोथ आप कैसे भी कर सकते हो बॉडी की, ऐसा नहीं है। जिम्नास्ट करने वाला बंदा भी ग्रोथ करता है बॉडी का, एक रनिंग करने वाला, मैराथन करने वाला भी ग्रोथ करता है बॉडी का। सबका एक अलग पैटर्न है, अलग ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, सबके अलग अलग चीज़ें करती है बंदे को, जो उसको उस चीज़ को अचीव करने में हेल्प करती है। तो मैंने क्या किया, उसको मिक्सअप कर दिया। एक क्रॉसफिट का कॉन्सेप्ट जो बाहर, इंडिया से बाहर बहुत चलता है, अब इंडिया में भी धीरे धीरे वो बहुत पॉपुलर होने लग गया। तो क्रॉसफिट को मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी और लोग यहाँ पे इंटरेस्ट भी ले रहे हैं कि हाँ भाई कुछ डिफरेंट हो रहा है यहाँ पे। तो आते हैं लोग मेरे पास, करते हैं, उनको बड़ा मज़ा आता है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, क्रॉसफिट इट्स काइंड ऑफ कम्युनिटी। हम क्या करते हैं, एक सेशन लेते हैं, जिस सेशन में कोई भी बंदा, ऐसा नहीं है कि आज मेरी जिम में आके ना एक ट्रेनर पे डिपेंडेंट कोई नहीं है। अभी ट्रेनर बताएगा कि ये एक्सरसाइज है, भाई ट्रेनर का मैंने यहाँ देखा, ट्रेनर का मूड होता है तो बता देता है, नहीं होता नहीं बताता। वो अपने फ्रेंड आते हैं तो उनको ज़्यादा बता देता है कि ऐसे ऐसे कर लो। कोई नया बंदा आता है तो इंटरेस्ट नहीं। हमने क्या किया, उस कॉन्सेप्ट को ही हटा दिया। मैंने जो एक्सरसाइज शेड्यूल कर दी है, मेरा हर एक ट्रेनर वही एक्सरसाइज हर बंदे को कराएगा। तो ना मोटा बंदा रह गया, ना पतला बंदा रह गया, ना फिट बंदा रह गया, सब एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं। जैसे जैसे मैं इनहेंस करता जाऊंगा, वैसे वैसे वो भी अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस करते जाएंगे। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। ओके, अब चलो हम जैसे पर्सनल लाइफ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब मुझे लगता है ये चीज़ ज़रूर आनी चाहिए कि आपने कौन कौन से अवार्ड्स अभी तक अपने नाम लिख लिए हैं। तो प्लीज़ आप ही बताइए कि आपको अभी तक कौन कौन से अवार्ड्स मिल चुके हैं। जैसे कि मैंने बताया, मेरे पास 97 मेडल स्कूल टाइम्स के पड़े हैं, और उसको मैं काउंट भी नहीं करता क्योंकि वो स्कूल के अंदर था। स्कूल में मैं किसी को, सही लिटरली मैं अपनी बड़ाई नहीं करूँगा, बट मैं काउंट ही नहीं करता हूँ उनको, क्योंकि मेरे जो साथ वाले हैं उनको पता है भाई ये क्या चीज़ है। कंपटीशन तो होना चाहिए ना। हाँ, तो वो चीज़ है। और उसके बाद मैंने बॉक्सिंग खेला, इंटर कॉलेज में खेला मैंने बॉक्सिंग। उसके बाद धीरे 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 जैसे मेरा बॉक्सिंग का मेरे इंजरीज हुई है, वैसे वैसे जैसे मेरा बॉक्सिंग में मेडल आने कम हुए, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉम्बैक्ट गेम है, आप मार भी रहे हो, मार खा भी रहे हो। तो उसमें क्या है कि मेरे एक टेंडन टियर हो गया शोल्डर का, उसके बाद मेरा बॉक्सिंग का थोड़ा कम हो गया। बट वो है ना कि दिमाग में कीड़ा तो अभी भी उसका है कि भाई उछलता रहता है वो बीच बीच में कि यार ये चीज़ है ना। तो उसकी वजह से क्या है कि मेरे जो लाइफस्टाइल है, मेरा सुबह का उठने का रूटीन वो बचपन से ही है, आज तक ही वही है कि सुबह 5 बजे उठना है, और सेम एज इट इज़ दिनचर्या अपना जो रहता है वही चीज़ करनी है, वही चीज़ खानी पीनी है। तो वो एक शेड्यूल फिक्स रहता है। और इसके बाद मैं जैसे बॉक्सिंग खेला था, इंटर कॉलेज तक खेला था, उसमें एक वुशु गेम भी आया था, वो मेरे को और ख़तरनाक कॉम्बैक्ट सा लगा, मेरे को मतलब इंटरेस्ट आया, तो मैंने उसमें भी स्टेट लेवल में मेडल है मेरे पास। और उसके बाद अभी रिसेंटली क्या है कि योद्धा रेस करके क्रॉसफिट का गेम हुआ था, उसमें फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ था और सेकंड हम आए थे, जिसमें डबल्स में हम खेले थे। और अभी लास्ट मंथ की बात है कि हम सेकंड आए थे। तो ये मेरे बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं छोटी छोटी, जो मैंने कॉलेज टाइम के टूर्नामेंट्स जीते हुए हैं। कभी भी मैंने टीम वर्क वाला गेम नहीं खेला, मैं इंडिविजुअली खेलना पसंद करता हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल में क्या है कि आपके ऊपर डिपेंडेंट है, टीम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि भाई सारे कर रहे हैं तो जीतेंगे नहीं। तो इंडिविजुअल खेल के ही मैंने अब तक जो भी है मेडल कलेक्ट किया। मतलब ये कह सकता हूँ कि आपको खुद पे तो पूरा विश्वास है। हाँ। टीम में कहीं ना कहीं वो विश्वास कहीं ना कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है भी, वो अगर खेल पाएगा तो ये हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ये भी होता है। चलिए राजेश जी, जो आजकल का कंसेप्ट है जिमिंग का, जी है ना, सारा कुछ मशीनों पे रिलाय हो रहा है, बेंच स्ट्रेंथ और वो सब कुछ जो बोलते हैं, डेड लिफ्ट और ये और वो सब कुछ।
पहले उठक बैठक होती थी जी। पहले वो पुलअप्स को मुझे हिंदी में नहीं पता क्या बोलते हैं, वो बीम मारना हाँ भी, हाँ ऐसे मारते होते थे। पहले दौड़ लगाई जाती थी, आजकल वो चीजें गायब सी हो गई हैं और आप वो चीजें लेकर आए हैं जी। तो क्या लोग उसे अडेप्ट कर रहे हैं, उसको उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो रहे हैं? सर किसी चीज़ को एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट एज एन हम जो उनको गाइड कर रहे हैं ना, कि पहले तो हम खुद करके दिखाते हैं भाई इसमें ये चीज़ कर रहे हैं हम, तो उनको देखने में मज़ा आया। भाई एक बहुत फैंसी सा मूवमेंट आ गया, क्लीन एंड जर्क स्नैच मार दिया, वेट लिफ्टर्स जो मारते हैं उनको होती है यार कैसे कर लिया ये। आज मैं बताऊँ, एक टाइम मेरा ऐसा था, जितना लोग डेडलिफ्ट मारते हैं ना आज, वो उतना मैं प्रेस कर देता हूँ। अरे तो एक टाइम ऐसा था कि मैं भी देखता था यार ये कैसे कर लेते हैं यार, किसी चीज़ को सीखने में अडेप्ट करने में सर बहुत टाइम लग जाता है। आज मैंने भी 1 साल गुड़गांव में दिया ताकि मैं कुछ चीज़ें सीख सकूं। और जो बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल जिम, सर इस चीज़ का अंत नहीं है। आज लोग इतना पैसा लगा रहे हैं, इतना मल्टीनेशनल जिम्स आ रही है, फॉरेन की जिम्स, चेन्स बन रही है जिम की, और लोग वहाँ पे भी एक फीस देते हैं। नहीं, गंगानगर में देख लो आप, गंगानगर में शुरुआत में ही जब जिम शुरू हुए जी, और उसके बाद तो अब भरमारी हो गई, अब तो हर 6 महीने बाद एक नया जिम आ जाता है। एग्जैक्टली। और वो लाखों की मशीनरियां लेकर आ रहे हैं और सारों का फिर एक रुझान भी चला जाता है, अरे नया जिम है, नई मशीनें हैं, सब कुछ नया है, तो वहीं चलते हैं। ये रहता है। आप लीक से हटकर, मैं ये कहूंगा कि एक तो भीड़ है और एक भीड़ से हटकर एक बंदा ये चीज कर रहा है जी। इसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि यार क्यों ना मैं उन्हीं के जैसा हो जाऊं, क्योंकि कस्टमर सेगमेंट तो कहीं ना कहीं उनके पास ज्यादा है। जी जी जी, ये बात मैं मानता हूँ सर, बट द थिंग इज कि पहले मैं अपने लिए देखता हूँ ना। आज मैंने जिम खोली है, मैं ये सोचता हूँ मैंने लोगों के लिए नहीं खोली, मैंने पहले अपने लिए खोली है। ठीक है, ठीक है, कि मैं जाऊँगा वर्कआउट करूँगा, जो मेरे को चीज़ चाहिए वो मैं धीरे धीरे ऐड ऑन करता जा रहा हूँ। जस्ट बिकॉज मैं एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ, बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, खुद से ही बिल्ड किया है। ठीक है, आज मैं कहूँ मेरे पीछे के बैकग्राउंड चल जाओ ना, कोई स्पोर्ट्स फील्ड किसी को कुछ नहीं पता। एज इन मेरे मम्मी पापा वो भी बॉक्सिंग का मैच देखने नहीं आते थे कि यार बच्चे की कुटाई हो रही है यार वहाँ नहीं जाना। ठीक है, उनको वीडियो बना के दिखा दी तो मम्मी तो यही बोलते हैं ये छोड़ दे, कोई और खेल ले, तो बैडमिंटन खेल ले, क्रिकेट खेल ले। भाई जिसमें इंटरेस्ट है वही है। मतलब आपके लिए मैं कहूँगा स्ट्रगल कीता है, मेहनत कीती है जी। तो चीज़ें सीखी है सर। पता है क्या है कि लोग क्या है कि आज आप अच्छी चीज़ लाओगे ना तो लोग वहाँ जाएंगे। मैं नहीं रोक सकता, मेरा फ्रेंड नहीं रुकेगा, भाई सब जाएंगे। नहीं, जा रहे हैं, एक्चुअली जा रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि एक्चुअल में जिसने फिटनेस करनी है ना वो नहीं ये जगह छोड़ेगा। हाँ। एंड दूसरी चीज़, एक इंसान का बताने का तरीका। आज आप जिम में चल जाओ है ना, हर दूसरे तीसरे महीने में ट्रेनर चेंज हो जाता है। बिल्कुल होता है। हमारे जिम में डे 1 से लेके आज तक वही सेम ट्रेनर, मतलब आपने स्टेबिलिटी रखी हुई है, ट्रेनर वही है, सेम ट्रेनर, और उन्हीं को एनहांस कर रहे हैं। कोई भी जिम में, गंगानगर की जिम में मैं बात करूं, मैंने अच्छी से अच्छी जिम में काम किया और मैं उनका बहुत बड़ा थैंक यू भी करता हूं कि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, लिटरली बहुत कुछ सीखा है। लोगों के साथ नेटवर्क मेरा बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छे से लोग मेरे साथ जुड़े हैं। और मैं ये बोलूँगा कि आज हमारे ट्रेनिंग फील्ड के अंदर जो चीज़ मैंने सीखी है, इतने पैसे लगा के दूसरी सिटीज़ में रह के स्ट्रगल करके, आज मैं अपने ट्रेनर्स को सब चीज़ सिखाता हूँ कि भाई ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स के साथ भी आप वर्कआउट करवाओ, आप नॉर्मल ऐसे वर्कआउट करके भी आप वही इफेक्टिव रिजल्ट्स दे सकते हो क्लाइंट्स को। तो आज अगर जैसे मैं बात करूँ है ना, हमारे जिम के अंदर हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, लोग देखते हैं, फॉलो भी करते हैं, सारी वीडियोस देखेंगे और अपनी जिम में सेम एज इट इज कर रहे हैं। तो मेरे को अच्छा लगता है कि यार हमारा तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। पहली बात तो हम कहीं स्टैंड आउट नहीं करते, बट अगर लोग हमारी कॉपी कर रहे हैं ना तो भाई कुछ तो बात। ये वैभव, इस बात में मैं मतलब ऐड ऑन करूंगा भाई साहब की बात को कि जब आपकी कॉपी होने लग जाए दैट मींस यू आर सक्सीडिंग। तो अगर आपकी कॉपी हो रही है तो मतलब आप कंसेप्ट सही चला रहे हैं। जी सर, अपन ने आपने पहले भी बात की कि गुड़गांव से आप मतलब ट्रेनिंग लेके आए। तो अकॉर्डिंग टू मी, मैं अगर ये सोचूं आप गुड़गांव गए हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छी अच्छी मशीनरीज पे करके आए होगे वर्क, ओके, एंड काफ़ी कुछ यहाँ से ज़्यादा सीखा होगा। लेकिन यहाँ पर आके आप एक ट्रेडिशनल वर्किंग करते हो, ऐसा मतलब क्या डिफरेंस है? वहाँ आप बहुत अच्छा सीख के आए, यहाँ पर आप ट्रेडिशनल पे हो, ऐसा क्यों? सर वही मैं बता रहा हूँ कि जिम्स में मैंने कम से कम 3 से 4 साल मत्था मारा था एज एन ट्रेनर्स, बहुत सारे है ना ट्रेनिंग भी करवाई है ना, उसमें भी सर्टिफिकेशन कह रही। मैं उस चीज़ को बुरा नहीं बोलूँगा
क्योंकि देखो मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़रूरी है, लोग नए नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, है ना, बहुत ज़रूरी है। बट द थिंग इज़ कि वो चीज़ आपको रिजल्ट दे रही है नहीं दे रही। आज मैंने 1 करोड़ की जिम लगा ली, मेरे को 1 करोड़ रिकवर करने के लिए ना पूरा जी जान लगानी पड़ेगी, प्लस मेरे को एक मार्केटिंग टीम, है ना, हर एक चीज़, हाँ PR और प्रोफेशनल ट्रेनर्स हो गए, पूरा जिम हाइजीन, मतलब हर एक चीज़ करने के लिए, प्लस वो मेरा बजट होगा 1 करोड़ लगाए हैं, प्लस मैंने ये आज मैं मेरी जिम की रियलिटी बताता हूँ। 10 लाख से स्टार्ट करी। क्या बात, 10 लाख से स्टार्ट करी, ऐड ऑन करते जा रहे हैं वो आप जो जोड़ रहे हैं वही ऐड ऑन करते जा रहे हैं। बट भगवान की इतनी अच्छी कृपा है, लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं ना जो जाने का नाम नहीं लेते। अगर जो एथलीट आ रहे हैं ना, उनको लगता है कि भाई ये जो चीज़ भैया बता रहे हैं ना, यही चीज़ हमें गेम में, हम जो भी है ना बड़े प्रोफेशनल और कोचिज से सुनते हैं, वही चीज़ तो बता रहे हैं भैया, तो वो उनके पास क्यों जाएंगे। चलिए, आपने एथलीट्स का नाम लिया, तो कोई ऐसा एथलीट जो आपके पास आया हो और वो गंगानगर का बहुत राइजिंग स्टार हो? सर मैं नाम लूंगा, मेरे बड़े भाई साहब है मानव सुधार सर है, जो अभी IPL टीम में सेलेक्ट हुए हैं, क्रिकेटर्स हैं हमारे पास। नाना करते 30 बच्चे क्रिकेटर्स आते हैं जो अच्छे लेवल के खेल रहे हैं और इस टाइम भी खेल रहे हैं, तो वो सारे उनको यही मज़ा आता है करने में ट्रेनिंग, जस्ट बिकॉज उनको वो चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं, प्लस गाइडेंस मिल रही है, प्लस उनकी परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया जा रहा है। इधर ट्रैक किया जाता है, जिम्स के अंदर ट्रैक नहीं। आज आपने चेस्ट करी ना, आपका ट्रेनर कल भूल जाएगा, आपने आपसे पूछेगा यार कल की कितना सीधू यार, है ना। हमारे यहाँ पे जो मैंने शेड्यूल बनाया ना, मेरे को पता है मंडे को क्या है, ट्यूसडे को क्या है, वेडनेसडे को क्या है, वही सेम चीज़ अगर मैं नेक्स्ट वीक करूँगा ना, तो उसी के अंदर रेपिटेशंस, वेट, हर एक चीज़ ऑन पॉइंट ट्रैक होती है, जिससे एक इंसान को यहाँ से लेके यहाँ तक लाया जा रहा है। जो पेशेंस रख रहा है उसके साथ तो अच्छा हो रहा है, बट वो होता है ना कई बार बीच में यार, है ना, नई जिम खुल गई, शोशेबाजी, माहौल चाहिए भाई थोड़ा सा ऐसे हाँ, तो ये माहौल वाली बात मैं आपकी फिर पकड़ लेता हूँ। ये माहौल नहीं है मान लीजिए आपके पास, तो उसका क्या इलाज है? सर माहौल तो देखो, अगर जिसने एक्चुअल में फिटनेस करी है वो माहौल नहीं देखेगा, वो नहीं माहौल देखेगा, बट जिसको है सर आप अपने रोक भी नहीं सकते। बट द थिंग इज कि हम इस पे भी वर्क कर रहे हैं। हम अपने जिम्स के अंदर काइंड ऑफ बूट कैंप्स भी लगाते हैं। मोस्टली सैटरडेज को हम जैसे एथलीट्स का बूट कैंप्स किसी पार्क में लगवा दिया, जिसमें पार्क में हम ट्रेनिंग करते हैं, जिससे थोड़े से लोग भी इंगेज होते हैं कि हाँ भाई यार ये तो कुछ अलग कर रहे हैं, है ना। पार्क में सारी एक्टिविटी करा दी। हम ट्रैक्स पे भी लेके गए, अभी लास्ट 13 फेब को हमें हमारी जिम को 1 साल हुआ है, तो उसमें हमने फिलहाल एक ट्रैक भी करा दिया, जिसके अंदर ट्रैकिंग में क्या होता है कि एक एडवेंचरस, जिसमें आपकी फिटनेस कितना इम्पोर्टेंट रखती है एक नॉर्मल मतलब आपने उनको रियलिटी चेक दे दिया एग्जैक्टली कि भैया तुमने जो सीखा और जो तुम अब करोगे वहां पे जाके ट्रैकिंग में, तुम्हें पता लग जाएगा तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो। वेरी गुड। ये वैभव, मैं इसमें एक ऐड करूंगा चीज, प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या होता है वो, मैं कहूंगा कि ये इन्होंने समझा दिया ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, लेकिन जब तक आपने प्रैक्टिकल नहीं लिया उस चीज का, तब तक उसको नहीं समझ आने वाला। जितना मैंने आपको फॉलो किया है, तो मैंने आपको कई बार देखा आप जिम में कुछ लिखते हुए नजर आते हो, और आप फर्स्ट ट्रेनर हो जो मुझे ऐसे दिखा। मतलब मैं भी कुछ जिम्स में गया हूँ और काफियों को इंस्टाग्राम पे देखा है, बट ये मैंने पहली बार देखा कि जिम के अंदर कोई ट्रेनर एक ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ लिख रहा है। ये क्या सीन है? क्या सर यही चीज मैं बता रहा हूँ, हम हर एक चीज को ट्रैक करते हैं, जिसके अंदर जैसे आज मैंने शेड्यूल बनाया है ना, मेरे भी ऊपर मेरे हेड कोचेस बैठे हुए हैं, है ना, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, है ना। तो जो शेड्यूल मेरे पास आता है, तो मैं चाहता हूँ कि यार मेरे साथ वाले हैं ये भी तो सेम फॉलो करें, इनको भी तो पता लगे कि ये रियलिटी है क्या चीज़ फिटनेस की। जो बातें करते हैं ना, आज मैं आपको बताता हूँ, जिम्स में नाना करते, मेरे पास ऐसे क्लाइंट है जिनको जाते हुए 10-10 साल हो गए, वो 40-40 किलो के डंबल उठा रहे हैं, 100-200 किलो की डेडलिफ्ट मार रहे हैं। अगर मैं उनको बोलता ना यार पुलअप्स लगा के देना, उनसे 2 पुलअप्स नहीं लगते। वो तो खुद का बॉडी वेट ही लिफ्ट करना है, क्यों? एक वो उनका वो मसल वीक है, और उन्होंने सिर्फ मत्था ही उस पर मारा है, उन्होंने अपनी बॉडी वेट को ही नहीं उठा के देखा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आप ट्रैक पे चल के, जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जहाँ पे आपको चलना पड़ता है, लोग यहाँ पे चलते नहीं, हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, थकावट हो रही है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, जी घबरा रहा है, उल्टियाँ हो रही है, मेरे को भी होती है क्योंकि हम तो बहुत नीचे रहते हैं। बट द थिंग इज़ कि आपका विल पावर, आपकी फिटनेस उस जगह पे पता लगता है कि भाई साहब आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो और जब वो कंप्लीट करते हैं ना, तो वहाँ पे एक ऐसी अचीवमेंट आपको दिल से ऐसे खुशी मिलती है ना कि यार कुछ अचीव किया है यार मैंने। इसमें तो वैभव मैं एक चीज़ कहूँगा इनके लिए, जो मैं अभी तक जितना पॉडकास्ट मेरा हुआ है, व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा कि इनको टैगलाइन रखनी चाहिए, हवा में बात नहीं होती यहाँ पे,
रियलिटी में होती है। एक जो हो रहा है ना जिम में, वो ये हो रहा है कि हवा में बातें होती हैं वहाँ पे, और आप हवा में बात नहीं करते, आप रियलिटी चेक कराते हैं कि बेटा ये ले, सीख ले, तू कहाँ स्टैंड करता है। आपका ट्रेनर और इंस्पिरेशन किसको मानते हो आप? सर मैं बहुत सारे जनों को मैं फॉलो करता था, बट कुछ टाइम ऐसा आया कि ना मैंने अभी एक फिल्म आई थी थोड़े टाइम पहले, भाग मिल्खा भाग, बिल्कुल आई थी। मैं बता रहा हूँ, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, बड़े मज़े लेते हैं मेरे वो इस बात से कि यार इसका जब कंपटीशन आता ना, ये ना यूट्यूब पे खोल के उसके सीन देखने लग जाते हैं, क्या चक्कर है भाई इस चीज़ का। तो मेरे को ना सर वो एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी लगती है, और उसके अंदर कुछ ऐसे सीन है ना, अब एज एन जो कोई एथलीट होगा ना वो उस चीज़ से रिलेट कर पाएगा कि यार ये है ना। और जिसको सर अचीव करना है ना, जिसने एक पोडियम का नशा चख के देखा है ना, जो चढ़ा है पोडियम पे, है ना, जिसके लिए 1000 बंदे तालियां बजाते हैं, सर मैं बता रहा हूँ उसके लिए हर एक दिन, हर एक खाना, हर एक अन्न का दाना बहुत इंपॉर्टेंट करता है, ठीक है। और आज मैं बात करूँ फिटनेस का ना, लोग 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए जिम में इन्वेस्ट करते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू ट्रेन पीपल एग्जैक्टली, है ना, क्या लोगों को चाहिए भाई। आज किसी मोटे इंसान को पतला करना है ना, तो पहले उसका रूटीन सेट कराओ। आप उससे पूछो कि क्या कर रहा है, क्या उसको कैसे आप टैकल कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें दे सकते हो। ये नहीं कि आप सीधा लेके उसको भाई अंधाधुन भगा रहे हो, उससे उठा भी नहीं जा रहा, अगले दिन चला भी नहीं जा रहा, ये चीज़ नहीं। हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली सोच के देखो। आज आपके लिए कोई चीज़ हार्ड है ना, तो वो उस इंसान के लिए वो चीज़ हार्ड है क्योंकि उसने अभी ज्वाइन किया, उसको पता नहीं है चीज़ें क्या है ना, उसने कभी लाइफ में करके नहीं देखा। आज से वो भागना स्टार्ट करेगा तो ये नहीं कि सीधा 1 किलोमीटर तुम भगा दो, उसको 400 से स्टार्ट कराओ, वॉक करवाओ, फिर 400 500 मीटर 600, धीरे 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 वो खुद इस चीज़ को अडेप्ट करने लगेगा, उसकी बॉडी अडेप्ट करने लगेगी, तो वो चीज़ें रिजल्ट भी लॉन्ग टर्म तक देगी। चलिए, ये जो स्टेरॉइड्स और जो केमिकल सब्सटेंसेस लिए जा रहे हैं जी जिम्स में टू मेक द बॉडी, जी, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंगली क्या ये सही है? सर सही तो कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने भी फेस करी है लाइफ में, अकॉर्डिंग टू कह दो कि गाइडेंस नहीं थी उतनी, है ना, कुछ पता नहीं था, और जो बोलते थे ऊपर से आते था जो कि ये कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये हो जाएगा, बट उसके हार्मफुल इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। इट्स ए काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो ये एक शॉर्टकट है बॉडी बनाने का। आज लोग देखते हैं ना, क्या देखते हैं, टिकटॉक या जैसे कि अपने रील्स देख रहे हैं भाई, उसके अंदर मोटे इंसान को तो कम दिखाएंगे, उसमें फिट बंदे को दिखाते हैं, फ्लेक्स करते हो भाई 2 महीने में इसने ऐसे क्या कर लिया इसने 2 महीने में ऐसे, है ना। वो अपना टाइम दिखाएगा, अपनी जर्नी दिखा देगा 2 महीने में ऐसे करके, भाई वो शॉर्टकट कर रहे हैं, ठीक है। आप उनको देख के मत चलो, क्योंकि एक तो आपके पास गाइडेंस नहीं है, दूसरी चीज़ आपके पास प्योरिटी नहीं है उस चीज़ की, प्लस आप अपने शरीर को हार्म कर रहे हो। आज तो आपने बना लिया, बट उसके साइड इफेक्ट क्या आपको नहीं पता, है ना। आज मैंने जिम्स में जिनमें काम किया हुआ है, जैसे मैंने पटियाला में O2 जिम में काम किया हुआ है, गुड़गांव में काम किया है, वहाँ पे बच्चे आते हैं ना यार, वो जैसे कहते हैं ना कि कटिंग वाली दुकान पे, बार्बर वाली शॉप पे, भैया ऐसी कटिंग कर दो, वो ऐसी दिखाते हैं, भैया ऐसी बॉडी बनवा दो यार। मैं कहा यार तू देख तो ले उसने कितनी मेहनत करी है। वो मेहनत नहीं देखते, बस वो है कि ये खा लिया, वो खा लिया। मैं 1 हफ्ता रूटीन सेट करवाता हूँ, है ना। अब जितने भी मैं डाइट प्लान्स देता हूँ लोगों को, है ना, जितने भी है, तो पहले मैं उनको रूटीन सेट करूँ। मैं उनको रोज़ बोलता हूँ कि मेरे को हर एक मील की आपकी पिक्चर चाहिए, ताकि वो बंदा चीट ना करे कि आज मैंने बोला है कि 250 ग्राम खाना है या 100 ग्राम आपको पनीर खाना है, वो 100 से 200 ग्राम ना खा रहा हूँ। तो मैं चेक करता हूँ, 1 हफ्ता करा, 2 हफ्ता करा, तीसरे हफ्ते से उस बंदे का ऑटोमेटिकली वो फॉलो करना स्टार्ट हो जाए, उसके दिमाग में वो बन जाता है। तो मेरा ट्रेनिंग करवाने का, है ना, ऐसे ही है कि मैं ट्रेनिंग भी जब करवा रहा हूँ ना, तो कोई नया बिगनर आया उसको उस लेवल से स्टार्ट करवाता हूँ धीरे धीरे। जैसे आपने मेरी वीडियोस में देखा, बच्चे है ना बहुत अच्छे पंचेस कर रहे हैं, वो पहले दिन से पंचेस नहीं करते सर, उनको दिखाया जाता है, उनको सिखाया जाता है, तब वो करते हैं। मैं पॉडकास्ट व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि एक गाइड होना ज़रूरी है, और गाइड के साथ साथ उस गाइड को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही कुछ? जी सर। ओके, तो सर एक बात बताते, आप बताइए प्लीज़ भी, जैसे अब हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर कोई बिल्कुल बेसिक लेवल पे है और हम उसको ऑफर करें कि आप ये डाइट लीजिए, तो आपकी चलो मसल्स तो नहीं बिल्ड हो सकते, बट फिर भी आपकी फिजिक सही हो जाएगी, तो ऐसी क्या डाइट हम उनको ऑफर करें?
सर बहुत सारी डाइट्स हैं। देखो अगर बंदा, वो डिपेंड करता है बंदा कैसा है ना, उसका बिजनेस है, स्टूडेंट है ना, या सीनियर सिटीज़न है, या कोई ऐसा पेशेंट है जैसे पीसीओडी वाले पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, बहुत सारे अलग अलग है ना। तो सबके हिसाब से, बॉडी टाइप के हिसाब से डाइट बनानी फिर भी एक है बेसिक डाइट है ना। अगर आप नॉर्मल इंसान की डाइट पूछें कि यार नॉर्मली हमें क्या क्या खाना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि यार हमें ये टाइम पे ये चीज़ खाना चाहिए है ना। तो मैं वैसे बताऊंगा कि मॉर्निंग में जो आपका मील रहेगा ना, वो सबसे हेल्दियर रहेगा, ठीक है। हेल्दियर में जिसमें आपका एक पूरा प्रपोर्शन खाने का रहेगा, इक्वली बैलेंस रहेगा, जिसमें कार्ब्स, प्रोटीन, फैट तीनों चीज़ होंगी, ठीक है। कार्ब्स में आप ओटमील ले सकते हो, पोहा ले सकते हो है ना, ब्राउन ब्रेड ले सकते हो, सैंडविच बना के ले सकते हो, और भी बहुत सारे जैसे कीनुआ आते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप वो ले सकते हो। प्रोटीन में आप एग्स ले सकते हो, पनीर ले सकते हो है ना, दूध ले सकते हो, और आलमंड मिल्क ले सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो प्रोटीन में आती हैं। और फैट में आप जो भी इसमें ऑयल यूज़ कर रहे हो या ड्राई फ्रूट्स है ना, वो चीज़ लो, बट इट शुड बी अ बैलेंस डाइट है ना। ऐसा नहीं कि आप प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हो या फैट ज़्यादा ले रहे हो, क्योंकि मॉर्निंग में आपको एनर्जी चाहिए, क्योंकि पूरा दिन आपको काम करना है। फर्स्ट मील होगी आपकी, फिर बजते हैं 11 बजे। अब उस टाइम एक हल्का सा थोड़ा सा भूख लगना स्टार्ट होता है कि यार अब क्या खाएं, क्योंकि अभी लंच का टाइम तो नहीं हुआ। उस टाइम मैं लोगों को यही प्रेफर करता हूँ कि आप या तो कोई मिक्स फ्रूट जूस ले लो, जैसे गाजर का जूस है ना, आजकल जो सीजनेबल चल रहा हो है ना। शेक मत लो, शेक में बहुत ज़्यादा, अगर घर पे बना रहे हो तो बेस्ट है, बट बाहर से शेक मत लो, बिकॉज उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा शुगर डालते हैं, उसमें रूह अफ़ज़ा डालते हैं, उसको टेस्ट बढ़ाने में चेरी मतलब वो तो गंदी बना के देते हैं, तो वो अवॉइड करना है ना। वो सेटिस्फाई कर देगा आपको, क्योंकि भाई बॉडी इतनी शार्प है ना, उसको ये जो चीज़ खिलानी है ना, जो चीज़ आपको टेस्ट वाइज लग रही है, वो खाते ही वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आपको कभी भी ये चीज़ नहीं करनी, थोड़ा सा भूखा रखना ही है बॉडी को, अगर आपको हेल्दी रखना है लॉन्ग टर्म तक बॉडी को। तो आप उस टाइम जूस, कोकोनट वाटर है ना, कुछ ऐसा ले सकते हो, या फ्रूट बाउल ले सकते हो, कोई भी फ्रूट जो सीजनेबल चल रहा है। उसके बाद आते हैं आपके लंच की बारी। लंच में आप दही, जो भी घर पे सब्जी बन रही है, रोटी ले सकते हो और राइस ले सकते हो। बाकी प्रोटीन में आप पनीर ऐड कर सकते हो। दोपहर में मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, दोपहर में लो, ताकि अब जो एनर्जी लग चुकी है अब उसको थोड़ा सा और लंबा स्ट्रेच करना है। 4-5 बजे हल्की सी भूख लगती है लोगों को, चाय पीने की आदत होती है ना, बहुत सारे जनों को। तो मैं उसमें सजेस्ट करूँगा आप ग्रीन टी लेना स्टार्ट करो, ठीक है। एक तो आपका मेटाबॉलिज्म सही करेगा वो, प्लस आपके हंगरनेस को थोड़ा सा शांत करेगा। और उसके साथ में अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत स्नैक, तो उसमें मखाने वगैरह हो गए, कुछ ऐसी लाइट सी चीज़ ले लो जिससे आपको थोड़ा सा लगे। डिनर का टाइम आता है तो मैं यही कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा लेट मत करो डिनर, जिसमें 8, 9, 10 बज जाए। 8 बजे आपका एक एग्जैक्ट टाइम रखो, 8, साढ़े 8, मैक्स टू मैक्स 9। उसके बाद मैंने नहीं खाना चाहिए। जो अगर मेरे को भूखा भी सोना पड़े तो मैं भूखा सो जाऊँगा, खाऊँगा नहीं कुछ भी। तो वो आपका डिनर का टाइम है। आप डिनर के टाइम में दाल ले सकते हो और सूप बना के ले सकते हो, वेजिटेबल्स का कोई भी आइटम बना के ले सकते हो। अवॉइड करो कि एक से ज़्यादा चपाती ना लो आप, क्योंकि थोड़ा भूखा ही रखोगे तो क्या है कि वो बॉडी के अंदर स्टोर नहीं रहेगा वो, क्योंकि एनर्जी लगनी नहीं, जो एनर्जी आपने दी है ना वो लगनी नहीं है कहीं भी। तो अगर आप नाइट शिफ्ट करते हो उनके लिए थोड़ा सा अलग रूटीन रहता है, क्योंकि कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो बाहर की कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनका नाइट शिफ्ट होता है, वो बेचारे पूरा दिन सोते हैं, बट उनका लाइफस्टाइल बहुत गंदा हो जाता है, बहुत गंदा। वो खुद कहते हैं यार हमने जॉब ही क्विट करनी है, बट इतना पे कर रहे हैं तो उनका भी मन नहीं करता। तो वो चीज़ उनके लिए भी मैं उनके अकॉर्डिंगली सेट करता हूँ कि भाई टाइम टू टाइम उनके हिसाब से बनानी पड़ती है कि भाई 11 बजे 12 बजे ऐसे, क्योंकि वो भी बैठ के डेस्क पे काम होता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। तो इसके अकॉर्डिंगली हम ये डाइट फॉलो कर सकते हैं। चलो, अब ये तो हमने एक पहला स्टेप दे दिया उनको कि ये आपकी डाइट हो सकती है, ओके। अब लोग सुन लेंगे, 2 दिन मानेंगे, कंसिस्टेंसी नहीं रहती, उसके लिए आप क्या गाइड करोगे भी? कंसिस्टेंसी कैसे है, चाहे वो जिम के लिए हो चाहे वो डाइट, दोनों के लिए? सर डाइट के लिए तो देखो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे सुबह वॉक पे जा रहे हो या जिम कर रहे हो या कोई भी फिटनेस, काफ़ी लोग गेम्स खेलना प्रेफर करते हैं, वो भी बहुत बढ़िया एक एक्टिविटी है। जैसे फुटबॉल हो गया, टेबल टेनिस या बैडमिंटन हो गया ना, तो वो भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है। और उसके लिए देखो आपको एक रूटीन सेट करना पड़ेगा। आज एक टीचर है ना, तो सुबह वो खा के जाएगा, फिर लंच ब्रेक होएगा वो खाएगा, फिर घर आके कुछ ना कुछ खाएगा, तो वो उसका रूटीन है। आज इंसान का रूटीन नहीं है, जब फ्रिज खोला कुछ भी हाथ में आया, चल भाई खा लिया, फ्रूट्स खा लिया, ये खा लिया, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म तक कभी आपको फिट दिखाएगा भी नहीं, ना शरीर से आप दिखोगे ना आप रह पाओगे।
तो उस चीज़ को आपको कंट्रोल करने के लिए आपको एक ना एक फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी पड़ेगी, ताकि एक माइंड में ये रहे कि यार आज मैं बहुत ज़्यादा खेला हूँ यार, मेरे को ये इस टाइम पे ही खाना है, गंद नहीं खाना मैंने। चलिए मैं अपनी बात करता हूँ, मैं ओबेसिटी कैटेगरी में आ गया हूँ अब। जी। मैं अगर जिम ज्वाइन करूँ जी। तो क्या मेरे जैसे ओबीस बंदे को, और जो पॉडकास्ट में भी बहुत सारे होंगे मेरे जैसे, उनको क्या सजेस्ट करेंगे, पहले करना क्या चाहिए हमें अपना ओबेसिटी कम करने के लिए? क्योंकि सीधा मैं ये तो कहूँगा नहीं कि भी सीधा आप मशीनों पे लग जाओ जी, है ना। वो भी एक सर आपका ना ट्रेनिंग मेथड आपका देखा जाएगा कि पहले आप क्या करते हो। देखो आज अगर आप 10 सीढ़ियाँ भी चढ़ रहे हो ना, हाँ जी, तो वो भी एक फिजिकल एक्टिविटी है, ठीक है। ठीक। तो एज एन मैं अगर ट्रेन करूँगा आपको तो बहुत लाइट वेट से लेके जाऊँगा, धीरे 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 बढ़ाऊँगा, जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैं आपको ट्रेन करूँगा। ठीक है। बट मेरा जो कराने का मेथड या हमारे जो जिम्स के ट्रेनर्स का कराने का मेथड है ना, वो भाई बंदे का इंटरेस्ट जगाए रखते हैं कि यार ये करते हैं, है ना। अब आज मैंने अनाउंस कर दिया 2 महीने बाद ट्रैक पे जा रहे हैं, लोगों के अंदर चुल मच गई भाई ट्रैक पे जा रहे हैं यार, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ है, लोगों को हम ये हाँ, अब बीच बीच में कोई प्रोग्राम्स भी होते हैं योगा के हो गए, है ना, कोई भी वैसे बूट कैंप्स लगा दिए हमने, तो हम लोगों को ऐसे भी रखते हैं कि जरूरी नहीं है जिम के अंदर फिट रह सकते हो, आप बाहर आउटसाइड भी कुछ करके एक्टिविटी फिट रह सकते हो। अब लास्ट पे आते हैं, और एक चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा, जो आपके मैंने फ्रेंड सर्कल देखा है वो भी सारे जिम फ्रीक हैं जी, ठीक है, तो ये भी जरूरी होता है कि अपने साथी ऐसे बनाओ, क्योंकि मेरा साथी तो वैभव है ये भी खाता है और मैं भी खाता हूँ तभी मैं थोड़ा ऐसे हूँ आजकल। तो हम दोनों तो खाने पे ज्यादा विश्वास करते हैं, ऐसा भी होना चाहिए कि यू शुड मेक योर फ्रेंड्स लाइक यू आर। सर मैं ये कहूँगा सर्कल का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एज एन मैं अपनी बात बताऊँ, अगर मैं अपने पुराने टाइम में चल जाऊँ, जब मैं दिल्ली साई के अंदर था, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसमें ट्रायल्स होते हैं स्टूडेंट्स के, वही बच्चे वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ पे इंडिया लेवल के एथलीट आ रहे हैं ना। तो एज एन मी बिगनर गया हूँ, उनको देख रहा हूँ भाई बहुत स्टैंडर्ड का खा रहे हैं भाई, पानी तक का ध्यान रख रहे हैं कि बाहर का पानी ना पी ले, बीमार ना पड़ जाए। तो देखो वो देख के ही होता है ना। आज आपका फ्रेंड है, उसको फिटनेस से कोई लेना देना ही नहीं है, उसको मतलब ही नहीं है, अपने खाओ यार जिंदगी ऐश मारो, तो वो चीज़ चल रही तो आप भी ऐसे कहोगे यार वो कर रहा है ना, चल ठीक है। बट एक फ्रेंड आपके सर्कल में ऐसा होना चाहिए जिसको देख के आप मोटिवेट हो, यार शादी में जाते ना यार ये जचता बहुत है यार, कपड़े डाले यार सोना। मेरी बात ध्यान से सुन लो, इनकी भी बात ध्यान से सुन लो। तो वो चीज़ बहुत जरूरी, एक सर्कल में ऐसा फ्रेंड होना चाहिए, और उस बंदे को पकड़ लो आप, उस बंदे को सिर्फ उस टाइम तक पकड़ो कि हाँ भाई जिम कर लिया ना, उसके बाद अपने आप अपने काम पे, वो अपने काम पे। हमने आपको पकड़ लिया, हाँ, अब आपने हमें सही करना है। आपकी प्रोफाइल सर देखी, मुझे ऐसा ही हुआ यार, ये बंदा जचता बहुत है यार, डार्क हैंडसम, तो मजा आ गया। सर सबका ये होता है, देखो कपड़े डाले हुए अच्छे लगते हैं, है ना, खुद को एक कॉन्फिडेंस फील होता है। मैं स्कूल टाइम में मैं बात बताऊंगा, आई एम अ वेरी डस्की गाय, मतलब इसको फेयरनेस से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ग्राउंड में सारा दिन तब है ना। बट अगर आप आज के टाइम में बात करोगे ना, अगर आप फॉरेन में जाओगे, जितने भी डार्क नीग्रोस हैं उनकी आप फिजिक देखोगे ना, मतलब ऐसे होती है, उनका लेवल बहुत लेवल हाई, बहुत लेवल, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है सर। आप बात करो ना, एक आप झिझकोगे नहीं यार मेरी बॉडी है, शेम ना कर दे कोई मेरे को ऐसे, तो एक कॉन्फिडेंस खुल जाता है बात करने का। और मैं बहुत ज़्यादा इंट्रो, आज मेरा आप पॉडकास्ट ले रहे हो ना, तो मैं कट टू कट आपको जवाब दे रहा हूँ। एक टाइम ऐसा था मैं इतना शर्माता था, कोई रिश्तेदार आ गया ना, मैं कमरे से बाहर नहीं निकलता था। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 5वीं 6वीं क्लास तक की, 12वीं क्लास तक मैं था, खेल के आ गया बाहर से, तब भी बच्चा कहाँ है भाई, बच्चे को भाई मैं छुपे जाता था, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था। बाहर जाने के बाद आपको एक फिजिक बनने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है यार, आप बात कर लोगे, क्योंकि सामने वाला आपकी चीज़ें सुनना चाहेगा, है ना, आप बोलोगे सुनना चाहेगा, तो वहाँ से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो हमारे पॉडकास्ट व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि जिम या फिजिकल एक्टिविटी करें, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस ही बिल्ड होगा आपका, और कॉन्फिडेंस ही सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। तो सर आपका ट्रेनर और आपका इंस्पिरेशन कौन है जिससे आपने इतना कुछ सीखा है? सर मैं माइक टाइसन का बहुत बड़ा फैन हूँ, है ना। ओके। लोग तो आजकल बस उस नाम से जानते हैं, बट मैंने उसकी स्टोरीज जो सुनी है बहुत, जो पहले टाइम में क्या एक क्रिमिनल से बंदा कहाँ तक पहुँच गया, है ना, तो वो मेरा बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, क्योंकि उस बंदे ने एक फिटनेस की इंडस्ट्री, एक जो बॉक्सिंग की इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल चेंज कर दी, और वो बंदा ऐसा खतरनाक बना, मतलब अब उसने अपने आप को ऐसा बिल्ड किया
कि मतलब उससे फाइट करने में ना 10 बार बंदा सोचता था कि यार ये नॉकआउट मारेगा, एक राउंड से ज़्यादा खेलता ही नहीं था वो। तो ऐसा सही मेरे अंदर भी था कि भाई अगर कोई गेम है ना तो इस चीज़ को ना मतलब तैयारी अच्छी होनी चाहिए, भले लास्ट में वो हो हार जीत तो बात अलग है, लेकिन तैयारी आपकी वैसी ही होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल, उनका नाम सुनते ही आज भी हमारे माइंड में ये बॉक्सिंग ही आती है कि देखो ना बॉक्सिंग के गॉड, तो ये ही हमारे माइंड में आता है। ओके चलिए सर, अब बात करते हैं आपके बिजनेस, जो आपने थोड़ा ही टाइम हुआ है गैस आपने अपना जिम किया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम फिर से आपका एक नाम बता देते हैं, आपके जिम का नाम क्या है, प्लीज़ आप ही बताइए। हमारे जिम का नाम हसल 365 है। इसका मतलब भी मैं बता देता हूँ। हसल का मतलब मेहनत होता है, मेहनत भी कह लो, या बहुत सारे आजकल एक ट्रेंडिंग सा वर्ड हो गया हसल, यार हसल चल रही है आपकी लाइफ में, है ना। तो हसल 365 सारे साल मेहनत। अरे वेरी गुड वेरी गुड, सुनते ही मोटिवेशन आ जाए, यही बात है। ओके, तो अब जैसे आपने इतनी जगह पे ट्रेनिंग की भी है और करवाई भी है, आप पर्सनल ट्रेनर भी रहे हो, तो ऐसा क्यों आपने डिसीजन लिया कि अब मैं अपना जिम ओपन करूँगा? सर जैसे कि मेरा भी ऐसा था कि कुछ मेरे जो फ्रेंड्स थे साथ वाले स्कूलमेट्स थे सब अब्रॉड जा चुके हैं ना, मेरे को भी था कि अब्रॉड जाएंगे, इंडिया में कुछ हो नहीं रहा, जस्ट बिकॉज जब से मेरा लेफ्ट आर्म का टेंडेंट टीयर हुआ ना तो बॉक्सिंग मेरी छूट गई। तो एक तरह से तो मेरा सब कुछ वही था और सब कुछ छूट ही गया। तो मैंने कहा यार अब क्या होएगा। फिर उसके बाद क्या किया कि मैंने कहा इस टाइम को वेस्ट ना करते हुए जब बाहर जाएंगे तो जाएंगे, उससे पहले अपने जब तक है यहाँ पे एक बेस बनाते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि फिटनेस के सर्टिफिकेशंस होते हैं ना, जिसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें बताई जाती है। ट्रेनिंग में रेंज ऑफ मोशन क्या, बायो मैकेनिक्स होते हैं, न्यूट्रिशन में क्या होता है, खाने पीने का, हर एक चीज़ को सिखाया जाता है। उसका एक सर्टिफिकेट बनता है पर्सनल ट्रेनिंग का, वो मैंने कर लिया था। उसके बाद मैंने जो कॉलेज टाइम में चल रहा था मेरा, मैंने पहले बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन किया, फिर मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन किया, और कोविड का टाइम ऐसा था कि कुछ भी नहीं था तो उसमें मैंने मास्टर इन योगा भी किया था। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ में अभी भी है और मेरे को बहुत हेल्प करती है, जस्ट बिकॉज एक सीखा हुआ चीज़ सिखाने में, और एक आप पर्सनली आपने उस चीज़ को एग्जाम क्लियर किया और पढ़ा है, प्रैक्टिकली किया, तो उसमें बहुत फ़र्क होता है। आज एक दूसरे को देख के ट्रेनर बन जाते हैं, यार ये तो मेरे को ही पता है, इतने साल से कर रहा हूँ ये चीज़, है ना। बट द थिंग इज़ कि अनटिल अनलेस आपको उसकी चीज़ें डीपली नहीं पता होना तो आप अपने आप को ट्रेनर ना बोलो, है ना। जस्ट बिकॉज अगर आप पुरानी बात अभी हम कर रहे थे स्टेरॉइड्स की, तो उसमें 4-5 ही चीज़ें होती हैं जो गेन भी करा देती है, लूज़ भी करा देती है। द थिंग इज़ कि उसके साथ में प्रिकॉशंस क्या लेने होते हैं ना, वो ट्रेनर्स को नहीं पता आज भी, है ना। यहाँ पे बच्चों को दिखा दिया जाता है कि ऐसे से बॉडी बन जाएगी। ऑब्वियस ही बात है, आप एक इंजेक्ट करोगे सब्सटेंस को तो वो तो असर दिखाएगा ही दिखाएगा, 100% दिखाएगा। बॉडी के साथ में वो चीज़ तो आनी है। उसके बाद क्या होना है वो प्रिकॉशंस क्या ट्रेनर को पता है, उसका क्या आपने ब्लड टेस्ट करवाया, क्या उसकी डेफिशिएंसी आ रही, क्या चीज़, उस चीज़ को ध्यान भाई होने के बाद तो यार तेरे अंदर तो ये था, ट्रेनर तो ये बोल के निकल जाता है और सर्वाइव करता है एक नॉर्मल इंसान कि यार इसने मेरे साथ ये कर दिया। और शरीर में जो चीज़ें रह गई हैं उस चीज़ को डिस्क्लोज ना ही किया जाए तो बढ़िया, क्योंकि इंसान नहीं बता पाता वो चीज़ें कि यार मेरे साथ ये हुआ है, मेरे से ये हुआ है। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो मैंने अपनी जितनी एजुकेशन है, और मैं कभी भी किसी पे एक्सपेरिमेंट नहीं करता कि यार ये कर देते तेरे साथ, ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना किसी के शरीर के साथ में। जितना रॉ करो, रॉ में ही मज़ा आता है। तो मैंने जिम में भी अपने ना कोई बहुत ज़्यादा मॉडर्न मशीन्स नहीं डाली, जो स्पेसिफिक नीड है वही रखी है। बाकी हम रॉ ट्रेनिंग करवाते हैं, जैसे पुशअप्स हो गया, चिनअप्स हो गया, रस्सा चढ़ना हो गया, स्लेड पुल हो गया। ये मैंने देखा है आपके उसमें इंस्टाग्राम में बहुत। तो जो भी है ना आपके डंबल्स के साथ एक्सरसाइज, उसमें मज़ा भी बहुत आता है, बहुत शरीर दुखता भी है, क्योंकि एक्चुअल में ट्रेनिंग तो वही है ना, आपने मूवमेंट सारी उसी के साथ करवाती। और एक होता है कि वही मशीन आती जो 2-2 लाख रुपए की आती, वही मूवमेंट करवाती, वही मूवमेंट। यहाँ से मेरे को एक सवाल आ रहा है कि गंगानगर के 90% ऑफ द जिम वो चीज़ कर रहे हैं जी, और आप नहीं कर रहे, तो हाउ यू विल बी सर्वाइविंग इन दिस कॉम्पिटिटिव एरिना? द थिंग इज़ कि सर मैं जो मेरी टीम है ना, ट्रेनर्स की भी टीम है, मैं उनको ना ट्रेनर्स नहीं समझता कि ये मेरे पास काम कर रहा है, मैं उनको भाई समझता हूँ। पहले तो मैं उनको एजुकेट भी कर रहा हूँ साथ में, है ना। जो भी मेरे पास आ रहा है ना वो छोड़ के नहीं जाता कि यार बंदे का नेचर ही बहुत अच्छा है, नेचर की बात, और साथ में सिखा भी रहा हूँ कि भाई मैं ऐसे कर रहा हूँ तो तुम भी ऐसे करो, है ना। वो चीज़ सीख भी रहे हैं। अनदर थिंग इज़ कि हम जो करवा रहे हैं ट्रेनिंग आज के टाइम के अंदर, वो ह्यूमंस की नीड है।
बाकी जिम्स में जो करवा रहे हैं वो एरोबिक्स कर ली, वो कर ली, उनको कुछ पता ही नहीं कल, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सैलरी बिहाफ पे काम कर रहे हैं, सैलरी लेते हैं, उनको मतलब नहीं, ऑनर नहीं है तो अपनी मस्ती में है, जिस क्लाइंट के साथ अच्छी बन रही है उसके साथ अच्छा है, जिसके साथ नहीं बन रही उनको बुलाते नहीं है। हमारा ये सिस्टम ही नहीं है। अगर एक भी ट्रेनर होगा हमारे जिम में तो वो सेम ही रूटीन फॉलो कराएगा जो मैंने लिख दिया, तो वो चीज़ है, उसमें कोई भी बंदा रहता नहीं हमारा, सब सेम टू सेम बराबर चल रहे हैं हम, ये चीज़ रहती है। तो आप ये कहना चाहेंगे कि टीम के साथ आप आगे निकल जाएंगे और वो जो करा रहे हैं वो मशीनों के साथ ही रह जाएंगे जी। यू आर रिलाइंग ऑन टीम बेसिकली। यस, टीम भी है, ट्रेनिंग पार्ट भी है, ट्रेनिंग में चेंजेस भी बहुत ज़रूरी है। सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए लोगों को पता नहीं कितने साल हो गए, है ना, जैसे ही उसको दूसरे मूवमेंट की कोई एक्सरसाइज करने लगे तो वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा उसके लिए। तो हम हर एक हफ्ते ही चैलेंजिंग रखते हैं, कुछ ना कुछ, कोई गेम एक्टिविटी ऐसी करवा दी, कोई रनिंग वाली करवा दी, कोई ऐसी करवा दी, ताकि लोगों के लिए एक बेसिकली आप एडवेंचरस चीज़ें करा रहे हैं ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे जी। तो इस एडवेंचर से मुझे याद आया कि आप ट्रैकिंग पे लेके जाते हैं जी, और अभी लेकर भी गए हैं, तो ये कैसा आपके दिमाग में आया? सर एक्चुअल में क्या था कि जैसे कोविड ख़त्म हुआ है ना, उसके बाद क्या था ना, गेम्स और स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ गया था, क्योंकि कहीं पे हो नहीं रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। कोई भी टीम, कोई भी, है ना, ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहा था जो, है ना, वो चीज़ है। आप देखोगे IPL भी हो रहे थे तो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अब मेरे लिए ये हो गया कि यार पूरा साल यही करना है, जिम ही करनी है पूरा साल। क्या उस टाइम क्या हुआ कि जैसे हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं ना तो घूमने फिरने की मन का, यार उस टाइम मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो ऑलरेडी ट्रैकिंग करते थे, है ना। मेरे लिए चैलेंजिंग रहता है भाई, कोई भी ट्रैक करना है मेरे को, फर्स्ट आना है उसमें भी, आगे आगे चलना है मेरे को भी, है ना। तो वो भी एक पार्ट है ना। हम सर मतलब इस जगह पे रह रहे हैं ना, हम बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेस समझना चाहिए। इंडिया में ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको फॉरेन में भी नहीं देखने को मिल सकती। लिटरली बताऊं, मैंने अब तक 8 ट्रैक कर चुका हूं, जिसमें कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और देहरादून हो गया, उत्तराखंड, ये सारी जगह को जब मैंने एक्सप्लोर किया ना तो मेरे को पता लगा कि यार अभी तो मैंने कुछ देखा ही नहीं है। प्लस जब चढ़ाई करते हो ना तब आपके एंचर पेंचर सब डाउन हो जाते हैं भाई। घर पे ये होता है कि आज के बाद नहीं आना यार, यहाँ पे गलती आ गई यार यहाँ पे, तो वो चीज़ें होती है। और प्लस उसमें ट्रैकिंग में क्या है कि आपको कैंप साइड में रहना है, जो भी पहले के टाइम में नेचर के साथ जुड़ी हुई चीज़ें है ना, कैंप में रहना है, टॉयलेट भी जाना है तो आपको बाहर जाना है, बेसिक्स पे आ गए, है ना। आप यहाँ पे पूरी लग्जरी लाइफ चल रही है आपकी, है ना, एकदम से आप वहाँ आ गए तो वो आपके लिए एक चैलेंज हो जाता है। उस चैलेंज को ही मैं एक्सेप्ट करने के लिए हार्डर ट्रैक्स करता हूँ। स्टार्टिंग मैंने की थी 2 दिन का ट्रैक, फिर 3 दिन, 7 दिन तक का ट्रैक किया कि 7 दिन कंटिन्यूसली आपको चलना है ना। उसमें बहुत सारे चैलेंजिंग्स आते हैं और बहुत सारे ऐसे फेज जिधर खाई दिख रही है और आपको चलना है, तो वो सारी चीज़ें रहती है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इसकी शुरुआत मैं अपने जिनको मैंने ट्रेन किया उनके साथ करूं। और फर्स्ट ट्रैक हमारा इतना सक्सेसफुल हुआ कि 95% लोगों ने कंप्लीट किया, एक आधा था कि जो रह गया, बाकी 95 लोगों ने कंप्लीट किया वो ट्रैक। और जो एक बंदा रह गया ना, वो बंदा ये करता कि सर अगली बार मैं ये चीज़ करके दिखाऊंगा आपको। तो मेरे लिए वो था कि उसके लिए एक मोटिवेशन आया है। आपने सर बोला था कि रियलिटी चेक, वो रियलिटी चेक था उसके लिए कि यार मैं नहीं कर पाया, बाकी सारे चले गए, तो ये मैं करके दिखाऊंगा। तो ऐसा रहता है हमारे लिए कि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, साथ में एडवेंचरस चीज़ हो जाए, कितना कुछ है करने को फिटनेस लाइन में, है ना। तो फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी हम ये चीज़ भी ऐड ऑन कर। चलिए, पॉडकास्ट व्यूअर्स को मैं, गंगानगर से हम पॉडकास्ट करते हैं, गंगानगर में जो अभी कहा जा रहा है कि नशा बढ़ रहा है जी, आप एज अ जिम ट्रेनर, फिटनेस फ्रीक, क्या कहेंगे कि उस तरफ जाना चाहिए कि इस तरफ जाना चाहिए, और अगर उस तरफ गए हैं तो इस तरफ कैसे आना चाहिए? सर आप कह रहे हो ना नशा बढ़ रहा है, तो हमारे पास नशेड़ी आते हैं जिम के। क्या बात है। जिम के जिनको कोई मतलब नहीं है, वो जिम के नशे में इतने चूर हो चुके हैं ना कि भैया आप बोल दो आप करना क्या है। तो उनके जो मैं चैलेंजेस रखता हूँ ना, जैसे अभी एक हायरॉक्स गेम करके इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है, मुंबई में आ रहा है, उसकी तैयारी में लगे पड़े हैं। 4-5 तो ऐसे हो गए ना, रात में रीलें भेजते हैं, भैया ये देखो यार ये ऐसे कर रहे हैं। मैं कहा यार तुम्हें अलग नशा यार, रात के 2-2 बजे रीलें भेज रहे हो तुम मेरे को। तो वो चीज़ सर है, जब तक आप इंसान को एक गोल नहीं दोगे ना तब तक वो चीज़ वो करेगा ही नहीं। गंगानगर के लोगों को या यूथ को ये कहना चाहेंगे कि गोल की तरफ फोकस करो rather than going on that side। हाँ, फिटनेस करना जरूरी है, बट एक छोटे छोटे गोल सेट करो। अगर आप फैट लॉस भी कर रहे हो ना, तो उसका भी ऐसा नहीं है कि आप से कह दो कि भाई 3 महीने में मैं पतला हो जाऊंगा। एक छोटा गोल सेट करो। आज मेरा 90 kg वेट है,
मैं 4 हफ्ते मतलब 1 महीना करूंगा, ट्राई करूंगा कि 4 किलो तोड़ूं। हम ऐसे ही करवाते लोगों को, ठीक है। हम ये झूठे दिलासे नहीं देते कि सीधा तेरे 50 किलो कम कर देंगे। हम कहते हैं कि आपका 3 किलो तोड़ेंगे। 3 किलो नेचुरल वे में डाइट फॉलो करा के, एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करा के उस चीज को कम करते हैं। ठीक है। 3 किलो कम किया, फिर बंदे का थोड़ा इंटरेस्ट आया कि यार हाँ यार हुआ यार, कम हुआ है। हाँ। फिर अगले हफ्ते कोई ऐसा इंसान भी होता है जो 3 से 6 भी कर देता है। जरूरी नहीं है वो 3 ही कर रहा है, वो 6 भी कर देता है। तो बीच बीच में हमारे ना जिम्स के अंदर कॉम्पिटिशन्स होते हैं। अभी हमने न्यू ईयर पे कॉम्पिटिशन रखा था, थोड़ा सा लेट हो गया। हम 15 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक हमने कॉम्पिटिशन रखा। हमने ये कहा कि जिसने सबसे ज़्यादा अपना वेट लॉस कर लिया ना, उसका हम 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री दे देंगे। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है। तो लोगों के अंदर ऐसा ये होगा, मोटिवेशन दे रहा है basically। लोग तो भाई साहब जो 7 बजे आ रहे हैं ना, वो 6:30 बजे आके भाई लग गए कि सर बताओ। वो अलग ही कंपटीशन है। ट्रेनर्स को भी मजे आ रहे हैं यार, लोग आके पूछ रहे, नहीं तो कोई बुलाता ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं जागता नहीं तो कहीं। वो 15 दिन में हमारे पास एक ऐसे सर थे जो खाटा से आते थे। अरे खाट लवाना से खाटा से सुबह ठंड के टाइम में, दिसंबर का टाइम है ना, वहां से आते थे सुबह 6 बजे जिम में आ गए। और उनका जो दुकान खोलने का टाइम होता था 9 बजे। 2 घंटे उन्होंने 15 दिन के अंदर 7 किलो वेट कम कर दिया। और जब हमने रिजल्ट अनाउंस किया ना, हमने वो लोग मान ही नहीं रहे कि यार 7 किलो कैसे तोड़ सकता है ये बंदा, अभी ज्वाइन किया जिम। तो एक्चुअल में हुआ क्या था, एक तो वो नए थे, नए जनों का थोड़ा सा जल्दी जाता है फास्ट। प्रॉपर डाइटिंग, रात में रोटी नहीं खाई उन्होंने, जो हमने बताया ना प्रॉपर गाइडेंस में उन्होंने किया, प्लस उनका डेडिकेशन है ना। कोई पार्टी अटेंड नहीं, कोई मीठा नहीं, कोई कुछ नहीं। 7 किलो तोड़ के 15 दिन के अंदर, मैं लिटरली आज भी हेड्स ऑफ करता हूँ भैया को। मैंने कहा यार आपने यार हम जैसे सेट कर दिया। और एक लेडीज ने, मतलब हमने 3 विनर फर्स्ट सेकंड थर्ड का किया था, एक लेडीज ने जो कि 4 किलो वेट कम कर लिया उसने 15 दिन के अंदर। मैं सोच भी नहीं सकता, 15 दिन में तो 2 संडे भी आ जाते हैं उसमें। और एक हाउसवाइफ के लिए कितना हार्ड है वो चीज़ करना है। तो उसने 4 किलो कम कर दिया। मैंने सभी टीम को बुलाया, मैंने कहा भाई ये कंपटीशन ना हर दूसरे महीने रखेंगे। लोगों के अंदर इंटरेस्ट बनाता है, वो अपने हेल्थ को इंप्रूव कर रहे हैं। आज वो जाते ना, निकलते हैं, बताते हैं यार हमारा ये, उनकी फोटो डाल देता ना मैं, अरे यार भाई मतलब एक डेडिकेशन आ जाती है, डेडिकेशन यार हमारी फोटो आ गई जिम के पेज पे यार। तो एक वो छोटी छोटी खुशी होती है सर, हमारे लिए भी एक वो होता है कि हमें भी उतना एफर्ट नहीं करने पड़े ना। आज अगर कोई पर्सनल ट्रेनिंग लेते, हमें फोकस होकर कराना पड़ता है उनको एक्सरसाइज, पीछे से वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हमें बेसिकली वही कह रहे हो ना कि मोटिवेशन वैसे आप थोप नहीं सकते किसी पे, सेल्फ मोटिवेशन आना जरूरी है, वो आप अपने आप दे रहे हो जी। तो एक वो छोटे छोटे गोल्स होते हैं ना, छोटे छोटे गोल्स को अगर आप अचीव करते जाओगे ना तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिल जाएंगे आपको। बिल्कुल। चलिए अब सर हम पॉडकास्ट के बिल्कुल लास्ट पर हैं, ठीक है। और लास्ट में मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी जिम लवर्स हैं, ठीक है, जिनको मोटिवेशन चाहिए, जो या तो जिम आते भी हैं या फिर शायद शुरू करने का सोच भी रहे, उनको आप क्या कहना चाहोगे ताकि उनको लाइफ में एक मोटिवेशन मिले? जी, तो मैं व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा, जितने भी लोग हैं जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं, और अगर वो स्टूडेंट है तो आप कोई ना कोई एक गेम के साथ जुड़ जाओ। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जिसमें, अगर वो टीम वर्क, क्रिकेट, फुटबॉल, कोई भी गेम है उसके साथ जुड़ जाओ। तो उसमें क्या होगा ना कि आपका जो एक सर्कल बनेगा ना, वहाँ से आपको मोटिवेशन मिलेगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप जाओगे सुबह के लोग, थोड़ी बहुत चोट भी लगेगी, वो चोट सहना भी सीखोगे आप, है ना। तो ये चीज़ रहेगी। और जो थोड़े से बड़े हैं जो कॉलेज लाइफ में है, उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप 1 घंटा अपनी बॉडी को देना स्टार्ट कर दो। अगर आप स्टडी कर रहे हो, है ना, तो पूरा दिन आप किताबों के साथ नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं आई साइट वीक पड़ रही है आपकी, कहीं ना कहीं बॉडी डाउन हो रही है, जस्ट बिकॉज आजकल तो ऐसे बच्चे हैं कि रूम से बाहर ही नहीं निकलते, तो वो उनको सनलाइट ही नहीं मिल रही है, उनके अंदर एनर्जी पूरी ड्रेन हो चुकी है, बॉडी एकदम डल हो चुकी है। तो 1 घंटा एक्टिविटी से वो सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। और अब आगे सीनियर सिटीजन मैं तो ये मानता हूँ कि आजकल अब सीनियर सिटीजन ज़्यादा ध्यान देने लगे अपनी हेल्थ के ऊपर, ज़्यादा वॉक करने लगे, है ना, पार्क में जाने लगे, आप देखोगे, है ना, योगा करने लगे। उनके लिए मैं ये बोलूँगा योगा इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। योगा करें और वो उनके लिए कंटिन्यू रखें, वही शुरुआत है वही एंड है, उसको वही समझे, क्योंकि योगा बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर इन्होंने स्कूल गोइंग स्टूडेंट बता दिए, इन्होंने कॉलेज गोइंग बता दिए, इन्होंने सीनियर भी बता दिए, लेकिन हम वही भूल गए शायद। तो हमारे लिए या हमारे जैसे लोगों के लिए क्या? सर आपको भी मैंने जैसे बताया, आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा
कि भाई हो गया यार, बहुत हो गया आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से ही ना, कि यार सही है। स्टार्ट करते हैं मुझे जोश आ यार। रहा है। हाँ तो सर मैं बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ का ना वो नहीं होता, टाइम नहीं होता नहीं कि होता। आपको ये टाइम पे स्टार्ट करना है। आज सही। आपको शायद मैंने कुछ चीज़ें बताई तो आपको अच्छी लगी, तो आप सोचोगे यार हेल्प पे देना चाहिए यार, बिल्कुल सही। बंदा आगे बता के गया, कुछ चीज़ें अचीव करी इसने लाइफ में। और आज के टाइम में देखोगे ना, एक IIT स्टूडेंट को भूल जाते हैं, बट अगर नीरज चोपड़ा की बात करें ना तो वो भाला याद आता है यार, उसने बिल्कुल फेंका था। तो वो चीज़ है कि सर हर चीज़ में अगर आप किसी भी फील्ड में, अगर डांसिंग कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, अगर आप उस फील्ड में पूरी तरह से अपने आप को तन मन धन से दे दोगे बिल्कुल ना, दे देंगे। तो आप एक वो चीज़ अचीव करोगे। प्लस आप स्टार्ट करो, मैं ये बोल रहा हूँ आप स्टार्ट करो, स्ट्रगल्स होंगी बीच में, कंसिस्टेंसी भी टूटेगी, बट अगर आप करते रहोगे ना तो एक दिन आपको भी लगेगा कि यार। चलिए राजेश जी, मैं आपको भी कमिटमेंट कर रहा हूँ, वैभव को भी कर रहा हूँ, अगले पॉडकास्ट में मैं पतला होके दिखाऊंगा। चलिए, आपने तो देखो 4 सेगमेंट के लिए अलग अलग बातें कही, मैं सबके लिए एक ही बात कहता हूँ, हसल 365 डेज। सही है। चलो राजेश जी, इट वाज ग्रेट मीटिंग यू, और बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट करके। और हमारे उन व्यूअर्स के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जिन्होंने लास्ट तक ये पॉडकास्ट देखा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।